नमस्कार साथियों, आज मैं अपने पैतृक गांव ढाणी पांचेरा में मौजूद हूं और ये गांव बिल्कुल रेगिस्तान के अंदर सरदार शहर तहसील चूरू जिले की वहाँ स्थित है। अभी 26 जनवरी को गांव में सभी गांव वासियों ने अपने सारे साधन लेकर के किसानों के समर्थन में एक शानदार रैली का आयोजन किया, जिसमें गांव के बच्चे बुजुर्ग सभी मौजूद थे और जगह जगह हमने इस किसान आंदोलन के पक्ष में गांव के लोगों को जागृत करने का काम में हमारे पूरे साथी लगे हुए हैं। गांव के लोगों को ये जो गोदी मीडिया है इसने बहुत गुमराह कर रखा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इस कृषि बिल की गहराई का राजस्थान के अंदर अभी मालूम नहीं है। ये गांव में गए तब पता लगा। कल केंद्र सरकार का कृषि बजट आया, देश का बजट आया, रेल का बजट आया। उसमें देश के किसानों ने उम्मीद लगाई थी कि कृषि के लिए सरकार कुछ सुधार करेगी, कुछ उम्मीदें बांधी थी, लेकिन ये झूठे और जुमलों की सरकार इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस सरकार ने कृषि बजट के अंदर जो झूठ बोला है उनकी कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि कृषि बजट को हमने 1,48,000 करोड़ रुपए का दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछला कृषि बजट 1,54,000 करोड़ का था, जिसे घटा करके 1,48,000 रुपये 1,48,000 करोड़ किया गया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि का जो बजट है वो 75,000 करोड़ से घटा करके 65,000 करोड़ किया गया है, 5,000 करोड़ घटाया गया है। और किसानों को ऋण पर जो सब्सिडी दी जाती है उसका 21,000 करोड़ का बजट था, उसको घटा करके 19,500 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें भी कटौती की गई है। इसके अलावा प्राइस सपोर्ट बजट एक था जो भावांतर दिए सरकार देती थी कई जगह, वो 2,000 करोड़ रुपए बजट था जो बहुत कम था, उसे भी घटा करके 1,500 करोड़ रुपए किया गया है। और ऑर्गेनिक खेती, जिसकी ये जोर जोर से कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, उसकी ये बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक खेती का बजट 500 करोड़ से घटा करके 350 करोड़ रुपए किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। और इसके अलावा जो कृषि ऋण जो सरकार देती है वो 15 लाख करोड़ का बजट था, उसको 16,50,000 करोड़ रुपए किया गया, उसको बढ़ाया गया है। किसान तो पहले ही ऋण में मरा पड़ा है। ये बढ़ाना, ऋण देना किसान को बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन किसान की जो मूल जो बात है उसकी कृषि, उसके उत्पाद, उसके पशुधन, उसका दूध, उसकी सब्जी, उसको लाभकारी बनाने के लिए समर्थन मूल्य के दायरे के अंदर अन्य उत्पाद को भी लेने की बात थी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। सिवाय झूठ और जुमलेबाजी के और इस बजट के अंदर किसान के लिए कुछ नहीं किया गया है। इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सरकार ये किसान को और खेती को बड़े पूंजीपतियों को देने की तरफ बढ़ रही है, ऐसी कृषि योजनाएं बता रही हैं। अभी स्टार्टअप के नाम पर कुछ कृषि योजनाएं सरकार ने दी हैं, उसमें शर्त लगा दी कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ तब आपको सरकार का मुफ्त पैसा मिलेगा। यानी वो भी स्कीम किसानों के लिए नहीं है, वो भी कंपनी के लिए है। और कहा जा रहा है ये स्कीम किसान योजना किसानों के लिए है। पशुधन के लिए भी कोई विशेष कार्य हुआ नहीं। और शिक्षा के बजट की तो दयनीय स्थिति आप सब लोगों के सामने है, उस पर भी झूठ बोला जा रहा है। 99,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे पिछले बजट में, जो सरकार ने सिर्फ 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और उस 99,100 करोड़ के बजट को घटा करके और 98,000 करोड़ रुपए कर दिया। और कृषि जुमलेबाजी की कि शिक्षा का बजट बढ़ाया गया। ऐसी हालत चिकित्सा के क्षेत्र में दिखाया तो गया है कि